अर्तुगरुल गाजी जैसा एक ड्रामा हिंदुस्तान में भी रिलीज़ किया गया है। तुर्की से रिलीज़ होने वाला ड्रामा अर्तुगरुल गाजी ने पूरी दुनिया के नाजरीन और प्रोडक्शन हाउस को मुतासिर किया है। इसका असर अब हिंदुस्तान में भी नज़र आ रहा है। वेब सीरीज़ के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म हॉटस्टार ने ड्रामा द एम्पायर के नाम से रिलीज़ किया है। इस ड्रामे में मुगलिया सल्तनत के उरूज ज़वाल को दिखाया गया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में द एम्पायर सीरियल की पूरी तफसीलात। जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहां से आगे कहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्दीक़ा यास्मीन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। वेब सीरीज के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म हॉटस्टार ने 27 अगस्त को एक ड्रामा रिलीज किया है जिसका नाम द एम्पायर है। इस ड्रामे में मुगलिया सल्तनत के उरूज ज़वाल को देखा जाएगा। अभी तक हॉटस्टार पर ड्रामे के पहले सेशन का 8 एपिसोड रिलीज किया गया है। डायरेक्टर का कहना है मुगलिया सल्तनत के आगाज, उरूज और ज़वाल की पूरी दास्तान इसमें दिखाई जाएगी। पहले सीजन के 8 एपिसोड में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बचपन के हालात और हिंदुस्तान में हुकूमत के क़याम को दिखाया गया है। ड्रामे की शुरुआत फरगाना और समरकंद से की गई है। फरगाना में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के वालिद की हुकूमत थी। 12 साल की उम्र में बाबर के वालिद उमर शेख का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद बाबर को परेशानियों, बगावतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। शिवानी खान ने समरकंद और फरगाना दोनों बाबर से छीन लिया था। 12 सालों तक बाबर को जंगल में छुपकर रहना पड़ा था। कस्बों और गांवों को फतह करके बाबर ने अपनी नई फौज तश्कील दी। ईरान के शहंशाह से 15,000 फौज की मदद मिली, जिसके बाद समरकंद का मुहासरा करके शिवानी खान को शिकस्त से दोचार किया और समरकंद फतह हो गया। लेकिन उसके बाद बावजूद भी समरकंद का बादशाह नहीं बन सका, क्योंकि शाह ईरान ने बाबर को अपने मातहत रहने का हुक्म दिया था। बाद में बाबर ने काबुल की शहजादी से शादी करके वहां का बादशाह बनना पसंद किया। काबुल से 12,000 की फौज लेकर हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की फौज से मुकाबला हुआ। इब्राहिम लोदी की फौज की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी और बाबर की फौज सिर्फ 12,000 थी। जदीद टेक्नोलॉजी, हिम्मत और हौसले की बुनियाद पर बाबर को जीत मिली और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का आगाज़ हुआ। और कुछ सालों बाद ही बाबर का इंतकाल हुआ, जिसके बाद उनकी वसीयत के मुताबिक बड़े बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं को बादशाह मुंतखब किया गया। द एम्पायर के पहले सीजन के 8 एपिसोड में इतना ही दिखाया गया है। जिनके किरदार को नुमाया तौर पर दिखाया गया है उनमें मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, उनकी बहन खानज़ादा बेगम, बाबर की वालदा शाह बेगम, उनकी अहलिया माह बेगम, फ़र्रुख बेगम, बेटा हुमायूं और शिवानी खान हैं। ड्रामा एलेक्स रॉथरफोर्ड के नॉवेल सीरीज़ मुगलिया सल्तनत पर मबनी है। निखिल अडवाणी इसके राइटर हैं और मुटेक्षा कुमार ने डायरेक्ट किया है। कुणाल कपूर ने बाबर का किरदार अदा किया है। मशहूर एक्ट्रेस शबाना आज़मी ने बाबर की वालदा शाह बेगम का किरदार निभाया है। दृष्टि धामी ने बाबर की बहन और सल्तनत की अहम तरीन खातून खानज़ादा बेगम का किरदार निभाया है। दीनू मोरिया ने शिवानी खान का रोल अदा किया है और आदित्य सेल ने हुमायूं का। द एम्पायर की कास्टिंग अच्छी है। जंग के मनाजिर को अच्छे अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। मुसलमानों की हुकूमत होने के बावजूद इस्लामी कल्चर ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। कई जगहों पर हिंदू कल्चर को पेश कर दिया गया है। कुछ सीन को बहुत ज़्यादा फहश बनाकर दिखाया गया है। कुछ चीज़ों को इतना मुख्तसर किया गया है जिसे समझना नाजरीन के लिए मुश्किल हो गया है। इस ड्रामे के बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। हॉटस्टार पर आप ये ड्रामा देख सकते हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।